हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि चल रही है, माँ शक्ति की आराधना हो रही है, तो मैं माँ शक्ति की ही चर्चा करूँगी। नारी माँ शक्ति का ही एक रूप है। जो लोग ये समझते हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो महिला को नारी शक्ति का रूप नहीं समझते हैं उनके लिए चिंतनीय बात है। आप नारी को नारी नहीं समझो, वो एक शक्ति है, वो हमेशा पूजनीय रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पुरुष पूजनीय है, पुरुष भी पूजनीय है, लेकिन नारी शक्ति को कम कभी मत सोचो। नवरात्रा में माँ का 9 रूप है। आप देखो कितने अच्छे अच्छे रूप में माँ है, लेकिन काल रात्रि का रूप देखो किस तरह माँ विकराल रूप धारण की है। तो किसी भी महिला को इतना एग्रेसिव मत होने दो, उसे परेशान मत करो कि वो काल रात्रि का रूप ले ले। आज नवरात्रि है तो महिला स्पेशल ही मैं कुछ बोलना चाहूँगी। आज का टॉपिक है कि महिलाओं को भी थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए। महिला को स्वार्थी होना क्यों जरूरी है और किस लिए होना जरूरी है? मैं सभी माँओं को कहूँगी कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत सेल्फिश तो ज़रूर बनो, क्योंकि पीढ़ियाँ तक हमारे समाज में हमारे माता पिता ने, हमारे रिलेटिव ने, सबने बोला है माँ होना मतलब सेल्फलेस हो जाना। क्या ये सही है? माँ होने का यही मतलब है कि हम सेल्फलेस हो जाएं, सारा सब कुछ पति, बच्चे और परिवार के लिए समर्पित हो जाएं? क्या एक महिला के लिए ये शोभनीय बात है? सेल्फिश मत हो, ना सेल्फलेस हो। माँ होना मतलब सेल्फिश हो जाना, खुद के बारे में नहीं सोचना, अपनी ज़रूरत को सबसे लास्ट में रखना, बाकी सबका ध्यान रखना। ये समाज फिल्म में भी दिखाया गया है। हमेशा फिल्म में, समाज में यही दिखाया जाता है कि तुम महिला हो तो तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बारे अगर सोच रही हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर के। तुम्हारा जैसा भी जीवन मिला है, तुम्हारी विवाह हो गई है, तो सिर्फ अपने पति और बच्चों के बारे में सोचो। चाहे तुम्हारी जैसी भी स्थिति हो, चाहे जैसा भी ससुराल हो, जैसे भी पति हो, वो सब तुम्हारा भाग्य का है। क्या ये शोभनीय बात है? मैं किसी भी महिला को ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने घर में झगड़ा करो, लड़ाई करो, घर का माहौल ख़राब करो, जो औकात नहीं है उससे ज़्यादा लोगों से आप उम्मीद रखो। लेकिन ये तो ज़रूर बोलूँगी कि सेल्फलेस भी मत हो और ना सेल्फिश हो। खुद से प्यार करो। हमेशा पति, बच्चों, रिश्तेदार की महत्व देती है। शुरुआत में हमें सम्मान भी मिलता है। शुरुआत में हमें सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि मैं खुद के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, पूरे ससुराल वालों के बारे में सोचते हैं, पति के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, और उनके लालन पालन में अपने को खो देते हैं, गुमनाम कर देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। लेकिन याद कब आता है? जब हमें नेगलेंसी मिलती है। जिन बच्चों के लिए, जिन पति के लिए, जिन ससुराल वालों के लिए अपने आप को शून्य बना दिया, वहाँ से जब नेगलेंसी मिलती है तब एक अकेलापन खलता है। तब तक हम अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, क्योंकि हम तो बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, उस पति के बच्चों को जिसके साथ हमारा विवाह होता है। लेकिन आपका पति भी आपको केयर नहीं किया, ना आपकी ज़रूरतों को समझा, ना आपको मान सम्मान दिया, और उस माहौल में क्या बच्चे वो करेंगे? वो भी ऐसा ही बनेंगे। वो भी आपको सिर्फ एक यूज करने का इंसान समझ रहे हैं कि ये जो है ये माँ नहीं है,
ये हमारे घर के एक ऐसे इंसान हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। और फिर इन सभी के साथ साथ रिश्ते ख़राब भी होने लगते हैं, क्योंकि लोग हमारा ख्याल नहीं रखते हैं और हम लोगों का ख्याल रखते रखते खुद को खो देते हैं। इतना खो देते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। लेकिन तकलीफ़ तब होती है जब लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, क्योंकि हमने तो खुद से प्यार ही नहीं किया, हमने लोगों से प्यार किया। मैं यहाँ कहना चाहूँगी, माँओं को स्वयं की भी देखभाल करना ज़रूरी है। अपने लिए समय निकालने में यह नहीं कह रही हूँ कि तुम सेल्फिश हो जाओ, पर थोड़ा खुद से प्यार कर लिया करो। खुद से प्यार भी करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि शॉपिंग करो, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, लेकिन सेल्फ केयर करो। सेल्फ केयर का मतलब मानसिक भावनाओं को समझो कि तुम्हारी मानसिक भावनाएं आखिर क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम खो चुकी हो। खुद के बारे में सोचो। सब कुछ करते हुए वो जो खोने का समय है ना, उस समय भी अपने बारे में सोचो। दिन भर में 5 मिनट के लिए भी अपने बारे में सोचो कि क्या जो तुम दूसरों के लिए कर रही हो, क्या वो सही है। झगड़ा नहीं करना है किसी से, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने सम्मान के लिए, खुद का सम्मान के लिए खुद को स्टैंड करो। क्योंकि जिन लोगों के पीछे तुम भाग रही हो ना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। बहुत घरों में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, बच्चे भी अपनी माँ को समझते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बहुत घरों में ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ माँ को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक मशीन बना लेते हैं, पत्नी को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का एक औजार बना लेते हैं। तो थोड़ा अपना सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, अपने बारे में सोचो, अपनी भावनाओं को समझो और खुद से प्यार करो। यही नवरात्रि का उपहार होगा माँ दुर्गा का। माँ भी यही चाहती है कि हर महिला थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा खुद से प्यार करे, खुद के बारे सोचे। सभी को प्रणाम, सभी को राधे।